कैसर साहब, लोग बहुत अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं इस बजट पर भी। आप कमेटी में बुलाते रहे इसाक डार साहब, वो नहीं आए। क्या आपको कॉन्फिडेंस है जो बजट आया उस पर ये सब कुछ हम अचीव कर लेंगे और इससे कोई बेहतरी आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए, हमारे जो इस वक्त सिचुएशन है ना मईशत की, वो इंतहाई दिगर गुँ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि महंगाई है जो कि बहुत ज़्यादा हिट कर रही है हर एक को, और उसका कोई हल हम पूरा काफ़ी अरसे से नहीं निकाल पाए। पिछली हुकूमत भी नहीं निकाल पाई और ये हुकूमत भी नहीं निकाल पाई। तो अब हम तो पूरा एक साल से IMF के पीछे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो भी कंडीशंस हैं वो पूरी कर दें। देखिए, पिछली हुकूमत ने ना काफ़ी कुछ खिलाफ वर्जियाँ की, और अभी भी हुकूमत, वो जो IMF अभी भी हमारी हुकूमत से भी जो भी बावजूद इसके कि हम शराइत पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी नई शर्तें रख रहे हैं और पूरे मुकम्मल उसमें उनको इत्मीनान नहीं है। देखिए, हमारा मसला ये नहीं है जो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट या नो डिफ़ॉल्ट। हमें तो अपनी आवाम का ख्याल करना है, और इस बजट में हमने कुछ डायरेक्शन, बावजूद ना वसाइल हमारे पास नहीं थे, उसके बावजूद हमने कोशिश की है कि आवाम की तरफ डाइवर्ट करें रिसोर्सेज के। जैसे आपने देखा कि तनख्वाहें बढ़ाई गई, सरकारी मुलाजमीन बहुत, और प्राइवेट भी उसके साथ साथ हम उसको भी असर हुआ, यानी कहेंगे कि प्राइवेट भी और मुलाजमीन की लाजमी तनख्वाहें बढ़ी गई, क्योंकि तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा हिट हो रहा था। फिर बेनज़ीर इनकम, जो बहुत पुअरेस्ट ऑफ द पुअर क्लास है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उसको हमने पिछले साल अगर 250 अरब था तो 450 अरब कर दिया। ठीक है। फिर मैंने जोर दिया, इस बार पहली बार बजट में मेरा भी हिस्सा है कि मैं वहाँ उनके मीटिंग में शामिल होता रहा। ये देखिए, मैं कोई बजट को आइडियल नहीं कह सकता, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो हमारे पास वसाइल थे, हमने उन वसाइल को आम आदमी की तरफ डाइवर्ट किया। जैसे कि अभी हमने जो काश्तकार है उनके लिए 50,000 सोलर हम लगवा रहे हैं ट्यूबवेल के, ताकि उनके बिजली के जो महंगे बिल आते हैं उसमें बेहतरी आ सके। और सबसे ज़्यादा जोर अपने तालीम और स्टूडेंट्स पे दिया है। देखिए, SMEs को कर्जा मिलता ही नहीं है हमारे यहाँ सिर्फ 7%। जी ठीक है, ये कुछ बात खत्म कर रहा हूँ। 7% दरमियाने और छोटे को मिलता है, और 93% कर्जा बड़ों को मिलता है, और ये दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्कों में हमसे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैं यही जोर देता रहा कि जब तक आप इंजन ऑफ ग्रोथ है SMEs, तो SMEs को इस बार पहली बार हुकूमत ने जिम्मेदारी ली है कि अगर बैंक को कोई नुकसान होगा वो नुकसान भी हम पूरा करेंगे। और जो टैक्स लगाए ना, वो नहायत अमीर आदमी पे लगाए। जैसे 50 करोड़ से ज़्यादा जिसकी इनकम है उसको 10% फर्दर हमने टैक्स कर दी है। फिर हमने देखो ना, पिछली हुकूमत ने तो अमीर आदमियों को $3 अरब दे दिए, जो कि आज के 87,000 करोड़ बनता है, और वो खुद कर्जा ले लिया, वहाँ फ्री दे दिया 0% पे, ऑलमोस्ट 0% पे 10 साल के लिए। ये PTI हुकूमत ने दिया, वो 87,000 करोड़ रुपया है जो कि उनको फ्री दे के कैसर साहब जो है कर्जा ले लिया, और उस कर्जे पे 15,000 करोड़ सूद भर रहे हैं। जी। अब गुजारिश है एक सवाल भी। जी सिद्दीक। जी कैसर साहब, ये बताएं कि मैं आपकी कमेटी में मौजूद था जिस दिन आपने बताया था कि IMF के साथ जो बातचीत हो रही है उसका आपको तो नहीं बताया जाता, आप एक कमेटी को हेड कर रहे हैं, लेकिन मार्केट को सारा पता होता है कि क्या बात चल रही है। और साथ ही मुझे ये भी बता दें कि ये जो मुआशी हमारी नाकामियाँ हैं, इसका जिम्मेदार आप शहबाज शरीफ साहब को समझते हैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म, या ये इसाक डार साहब की पॉलिसीज़ ही हैं जिनकी वजह से हमें बहुत सी जगहों पर नाकामी का सामना है? जी, पहला जो आपकी बात है ये सही दुरुस्त बात है कि IMF से जो नेगोशिएशन हो रही हैं, हम बार बार कहते हैं, हमने अपनी कमेटी में 3 बार ये रखा है कि हमें पूरी तफसील बताइए कि क्या वजूहत हैं कि हम कामयाब नहीं हो पा रहे। ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आप कहते हैं कि हो रहा है, अगले हफ्ते हो रहा है, अगले हफ्ते हो रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा, लेकिन हम आपकी मदद करें। मैंने तो ये भी कहा कि कभी कोई देखा होगा ना आपने, क्रिकेट में कोई बैट्समैन अगर आउट नहीं हो रहा होता तो कैप्टन जो है ना वो बॉलिंग चेंज करता है। तो बहरहाल वो हम तो डार साहब को ये सुनना चाहते हैं कि क्या वजूहत है, उनकी क्या मुश्किलात हैं। वो हमारी कमेटी में नहीं आते, हमें पूरा एतराज़, सब मेंबरों को इस बात पे एतराज़ है। दूसरी बात जो आपने कही, इसमें देखिए सारी हुकूमत इन्वॉल्व होती है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, डार साहब भी इन्वॉल्व हैं, वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब मैंने देखा है कि नहायत मेहनत कर रहे हैं। जो मैक्सिमम पॉसिबल था ना वो वज़ीर-ए-आज़म साहब कर रहे हैं। इसमें मैं तो खुल के बात करता हूँ, आपको पता है कि मैं कोई लगी लपटी बात नहीं करता। हम पिछले 30 साल से कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। अब इस वक्त 60,000 अरब रुपए तो कर्जा है, और 7,000
अरब रुपए तो सिर्फ सूद देना कर देगा। कोई भी हुकूमत आ जाएगी ना, आइंदा आप बेहतरीन किस्म के और कोई भी ले आएंगे, कोई भी पार्टी, क्योंकि पार्टियां तो आपके पास 3 मेन पार्टियां थीं, तीनों पार्टियों को पिछले 15 सालों में मौका मिला, लेकिन रिजल्ट तो 15 साल पहले का पाकिस्तान बेहतर था आज से। इसमें कोई शक नहीं है कि आवाम जो है पिस गई है, उसको मुश्किलात हैं, मामलात हैं, लेकिन ये कहना कि मैं किसी एक बंदे को पर्टिकुलर नहीं इसके जिम्मेदार, मैं चाहता हूं कि और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करें, आपस में मशवरे करें, असम्बली में इनपुट दें। मैं वज़ीर आज़म साहब से भी कहता रहा हूँ, वज़ीर ख़जाना साहब से भी कहता रहा हूँ कि आप स्टेक होल्डर के पास जाएं। एक आदमी कितना भी काबिल हो वो नहीं सोच सकता, हम सब मिल के कोई ना कोई हल निकालें। इस वक्त हम बड़ी मुश्किल में हैं और मैंने आज से 14 महीने पहले बात की थी असम्बली में, 25 मिनट की मेरी तकरीर है, मैंने ये कहा था कि हमारी मुईशत वेंटिलेटर पे है, कोई एक डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकेगा, डॉक्टरों का बोर्ड बिठाए। उस वक्त ये इलेक्शन करते थे 7 साल पहले, तो मैं कहता था इलेक्शनों से मसला हल नहीं होगा जी, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। सही जी, ठीक है। तो हमारी हमने सब ने मिलकर चार्टर ऑफ इकानमी करनी है, बहुत ही तकलीफ दे मराइल से गुजरना। बिल्कुल, अल्लाह करे कि सब मिलकर इस पर जरूर सोचें। मुजम्मिल का सवाल। कैसर साहब, ये आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट तो एक तरफ, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में पाकिस्तान ने 3.7 अरब डॉलर लूज कर दिए रेमिटेंस में, तो वो क्यों हो रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? उसकी एक्सप्लेनेशन तो सीधी आपको मेरे से ज़्यादा इल्म है। जब ओपन मार्केट का रेट इंटरबैंक से ज़्यादा होगा तो कोई भी जो हमारे बेचारे भेजने वाले हैं रेमिटेंट, वो ऑफिशियल चैनल से तो भेज नहीं रहे, वो अनऑफिशियल हुंडी के ज़रिए भेजते हैं। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये हमारी पॉलिसियाँ ही है ना, लेकिन हम क्या करें, इस वक्त मुश्किलात इतनी हैं, IMF ने हमें बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया है और हमारा मुल्क जो है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये वक्त तो कह रहा है कि रेट जो भी अच्छी राय देता है, उसने हर कहा एक कि स्टेक ओपन होल्डर मार्केट का आप अलग रखें, वो उसकी तो शर्त ही है और वो शर्त नहीं पूरी हो रही। आप फरमा रहे हैं नई शराइत। सर, जब IMF से जो भी बात होती है, जो रिपोर्ट होती है, जिनमें शहबाज राना साहब, मैं कोट कर देता हूं, मेहताब हैदर साहब, सीनियर जितने भी लोग हैं, वो बताते हैं जी, वो नाम नज़ार करने की शर्त पर ही बताया जाता है जी हमारी शराइत को नहीं है, वो 6 अरब डॉलर का अरेंज करना था दोस्त ममालिक से, वो नहीं हो सका। खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं जी दोस्त ममालिक हमारी उस तरह मदद नहीं कर रहे, जो डॉलर पैरिटी है वो भी नहीं हो सकी। बजट कहा गया, वज़ीर आज़म ने कहा जी हमने उनको इस शर्त पे कहा, ज़ुबानी बात हुई थी कि जी बजट हम आपसे शेयर करते हैं, तो जब शेयर किया उसके बाद फिर 35% कहा गया जी, बहस हुई है और कहा 35% इजाफा कर दें। इसका मतलब है जो बजट IMF से शेयर किया था उसमें 35% इजाफा नहीं था तनख्वाहों में। तो ये मामला तो है, नई शराइत नहीं, शायद हम पुरानी भी पूरी नहीं कर पा रहे। ये बात दुरुस्त है। देखिए, जब डार साहब ने वजारत ख़जाना का ओहदा संभाला तो उन्होंने कहा जी रेट ये डॉलर का 200 हो जाएगा, उस वक्त 230-35 का रेट चल रहा था। अगर आप आर्टिफिशियल रेट रखेंगे तो उससे क्या हुआ कि इंपोर्ट तो हुई नहीं, पुराने जो माल आए हुए थे वो इससे पहले ही डॉक्यूमेंट सारे पड़े हुए थे, वो इंपोर्ट जो वो 2-2, 3-3 महीने वो सारे माल इंपोर्ट के, क्योंकि हमारी ह्यूज इंपोर्ट है पाकिस्तान की, 6-7 अरब डॉलर महीने की थी, अब जो घट के हमने 4 अरब डॉलर तक स्क्वीज कर दी, तो उससे महंगाई बहुत बड़ी ना, अनऑफिशियल स्मगलिंग हो रही है, उसकी वजह से कई किस्म के मल्टीफेरियस प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात रज़ाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।